फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जिन बच्चों का आज 11 तारीख को एग्ज़ाम था उनके पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कि आपका किसका एग्ज़ाम था? बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। तो आइए अब हम इसके पेपर के पैटर्न को देखते हैं कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो आपने देखा कि इसमें जो टाइम है ना, ये टाइम आपको रॉन्ग लिख रखा है। आपको 3.5 ही घंटे मिले थे और आपका जो पेपर था वो 75 मार्क्स का ही था। वैसे अभी तक मैंने एक पेपर ही नोटिस किया है कि वो आपका 100 मार्क्स का आया था। वो भी आपका आया था मीडिया इन एजुकेशन का, जिसमें कि 20 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आया था। अब हम देखते हैं कि जो आपको इसमें टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं। कोई एनी 4, इट मीन्स आपको इनमें से ओनली 4 क्वेश्चन को ही करना है अटैम्प्ट। आइए हम इसके क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं। तो इसमें यही पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम पर परीक्षण कीजिए। कि जो वैश्वीकरण, आखिर में आपको इसमें ये बताना होगा कि वैश्वीकरण आखिर है क्या। फिर इसके मैंने जो आपको 3 आयाम बताए थे, राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम और आर्थिक आयाम, इनमें से आपसे आर्थिक आयाम के बारे में पूछा है तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। उसकी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला गया है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2 कि वैश्वीकरण के कारण राज्य संप्रभुता का पतन हुआ है, क्या आप इससे सहमत है? कारण बताइए। आपको इसमें पूछेगी कि क्या वैश्वीकरण ने क्या राज्य की संप्रभुता का पतन किया है। तो अगर आप इससे सहमत है तो आप हाँ बोलिए, नहीं है तो वो बताइए और इसके कारण भी बताना है कि हाँ आप किस कारण से कह रहे हैं कि इसने वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को क्या किया है, कम किया है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3 कि महामारी रोगों के प्रसार के लिए वैश्वीकरण किस प्रकार उत्तरदायी है। कि जो महामारी है वो कैसे, एक तरीके से जो महामारी का रोगों का जो प्रसार होता है इधर से उधर, एक देश से दूसरे देश में, तो क्या इसमें वैश्वीकरण भी उत्तरदायी है। और मतलब इसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से वैश्वीकरण उत्तरदायी है। अब जैसे आप बता सकते हैं इसमें कि जो कोविड-19 महामारी थी, ये भी तो कैसे चीन के वुहान से दूसरे देशों में भी फैल गई थी। तो कैसे फैली थी? एक तो लोगों के आवाजाही से, और लोगों की आवाजाही किस कारण से हो रही है? वैश्वीकरण के कारण तो हो रही है, क्योंकि जब वैश्वीकरण नहीं था तब तो ना हम एक दूसरे के देश में यात्रा करते थे, ना ही हम एक तरीके से ट्रैवल करते थे, ना ही हम उनके जो पर्यटक स्थल है उन पे घूमने जाते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था। परंतु जब वैश्वीकरण आया तभी तो ये सब संभव हो पाया, या तो फिर वस्तुओं के आयात निर्यात के कारण ये संभव हो पाया। तो इस कारण भी क्या हुआ है, एक तरीके से महामारी का प्रसार हुआ है। तो आपको यही इसमें उत्तरदायी कारण बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसे ही कि पर्यावरण के मुद्दे जो है, जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, आपको मैंने इसमें जैव विविधता, ग्लोबलाइजेशन बोल रही हूँ आपको, जो ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। फिर ऐसे जो संसाधनों में कमी, ये सब क्या है, पर्यावरण मुद्दे हैं। तो उनको बताना है आपको कि इनको क्यों जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर देखा जाता है। इनको ये क्यों अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर क्यों दिखते हैं जो पर्यावरण मुद्दे हैं। इनको इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं, एजेंडे के जो ये सारी इश्यूज़ हैं, ये क्यों एक इंटरनेशनल एजेंडे पर दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे आपका जो क्वेश्चन 5 है उसमें आपको ये बताना है कि जो सुरक्षा परिषद था, जो मैंने आपको सुरक्षा परिषद का बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो यूनाइटेड नेशन था, यूनाइटेड नेशन के जो अंग मैंने बताए थे उनमें से ही एक सुरक्षा परिषद का भी क्या है, एक अंग है। तो इसमें ही आपको अस्थायी सदस्य, जो मैंने आपको बताया था कि 10 होते हैं अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य 5 होते हैं। तो यही चीज़ है। अब इसमें आपको बोला गया ना कि इसकी विभिन्न चुनौतियों को बताना है और साथ साथ आपको इन चुनौतियों के आलोक में क्या संभव सुधार किए जा सकते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि इसमें कैसे क्या क्या हम एक तरीके से सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6 कि वैश्विक गरीबी की परिरेखा को रेखांकित कीजिए और पुनर्वितरण हेतु उचित रणनीतियों का सुझाव दिए। इसमें आपको वैश्विक गरीबी की परिरेखा को रेखांकित करना था और साथ में आपको एक तरीके से सुझाव भी देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7 कि समकालीन विश्व में ब्रिक्स की भूमिका की परीक्षण कीजिए। मैंने आपको ब्रिक्स का अच्छे से एक पूरा टॉपिक, एक वीडियो इसके ऊपर ही वही प्रोवाइड है, ब्रिक्स के जो ऊपर है उसमें मैंने आपको ब्रिक्स का बता रखा था कि जो ब्रिक्स है उसको पहले इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। और जो ब्रिक्स के जो हर एक देश के इस तरीके से इसके फर्स्ट लेटर से ही इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। फिर ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिक्स है हम उसे क्या कहते हैं, ब्रिक्स को हमने R5 भी कहा है। R5 क्या कहा हमने इसको, R5, क्योंकि जो इन 5 देशों की जो मुद्रा है ना वो कैसी हैं, R से ही स्टार्ट है। आप देखेंगे तो रशिया की रूबल हो गई, इंडिया की रुपया हो गई, चाइना की रेनबिम्बी हो गई और साउथ अफ्रीका की रेंड हो गई। तो इस टाइप से इसकी जो R अक्षर से ही क्या एक तरीके से इनके रुपयों का भी, इनकी मुद्राओं का भी नेम है। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, R5 भी कहते हैं ब्रिक्स को। ओके, तो ये सब मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा, आप जाकर एक बार इस वीडियो को देख लें अगर ना पता हो तो आपको। ऐसे ही क्वेश्चन 8 है आपका कि आतंकवाद वैश्वीकरण से किस प्रकार संबंधित है।
कि जो आतंकवाद है, एक तरीके से आतंकवाद कैसे संबंधित है वैश्वीकरण से, तो इसके बारे में आपको क्या करना था, एक तरीके से एक्सप्लेन करना था। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में पूछे गए थे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।